अस्सलाम दोस्तों, मैं जुल्फ़कार अली और आप देख रहे हैं JMTV। सर्द जंग के बाद से जंग के टैंक थोड़े से तैयार हो चुके हैं क्योंकि वो सादा और हल्के होने से लेकर भारी है जदीदियत वाले राक्षसों तक हथियारों और काउंटर मेजर्स में बड़ी पेशरफ्त के साथ चले गए हैं। अगर आप फौजी टेक्नोलॉजी के परस्तार हैं तो ये आपके लिए वीडियो है। उनमें से कुछ टैंक इतने आला दर्जे के हैं कि आप पीछे बैठ सकते हैं और अपने आप को रिकॉर्ड तोड़ने से खुद को बड़े पैमाने पर तेज़ रफ्तार तक पहुंचा देते हैं। यह टैंक आपको बिल्कुल लफ्ज़ी तौर पर उड़ा देगा। आओ एक नज़र डालें आज इन सब जदीद तरीन फौजी टैंकों में से जो 8 नंबर 302A7 जो जर्मन जंग में से आजमाइशी और आजमाइशी T2 डिज़ाइन का आला है, लेकिन बढ़ती हुई कोच और जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए ये टैंक किसी भी किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए तामीर किया गया है, जिसमें RPG राउंड से आइड्स तक इसके फायरिंग का सलाहियत के लिहाज से ये टैंक शिकस्त नहीं है। इसका जदीद तरीन फायर कंट्रोल और सिस्टम और उसकी जदीद बंदूक जिसने इसे अपने हरीफों से ज़्यादा दुरुस्तगी और आग की लंबाई में इजाफा किया है और इस टैंक ने मुतअद्दिद इंटरनेट में अपने आप को साबित किया है। उन्होंने टैंक चैलेंज मुकाबलों को बरतानवी चैलेंजर 2 को मारते हुए फ्रांसीसी लीक्रेक और दीगर टैंकों की मजमूई कारकर्दगी में जो इस सब के नीचे ताकत पैदा कर रहा है वो एक टाइम टेस्टेड मल्टी एंड हैंड डीजल इंजन है जो बड़े पैमाने पर 15,000 हॉर्स पावर फराहम करता है। और अगरचे ये मॉडल भारी है, इसके बावजूद इसके बेहतर मुअत्तली की वजह से ये बेहतर नक़ल हरकत का इंतज़ाम का रास कंट्री के कारकर्दगी बेहतर है। जितना किसी दूसरे जीते 2 सीरीज़ टैंक की तरह ये टैंक इस वक्त जर्मनी की फ़ौज में चल रहा है। उनमें से 200 सऊदी अरबिया में और 22 कतर में चल रही हैं। नंबर 7 के 2 काले पैंथर, जबकि आपको जनूबी कोरियन सनत को इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मालूम होगा, यानी सैमसंग ब्रांड जनूबी कोरिया भी बेहतरीन टैंक मैन्युफैक्चर हैं। और यह टैंक इस बात का सबूत है कि ब्लैक पैंथर एक जदीद टैंक में से एक है। चीन या शुमाली कोरिया से बेहतर दुनिया का इंतजाम कर सकता है, जो कीमत पर भी आता है कि क्योंकि ये इस वक्त का सबसे महंगा टैंक है और साथ ही इसकी फराहमी भी है। 2016 में जनूबी कोरियाई फ़ौज को टैंक की तादाद 2017 तक हुई थी, जब तक कम से कम 100 टैंक की फराहमी जनूबी कोरिया की दिफाई ज़रूरियात के लिए 300 के करीब की ज़रूरत है। 300 के करीब की ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ पूरी हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि इस टैंक में नामालूम किस्म के जामे कोच इस्तेमाल किए गए हैं। अगर आप सोच रहे हो कि जंग के लिहाज से इसका क्या मतलब है, को 1 मिलीग्राम गनों से चलाई जाने वाली 120 मिलीमीटर टैंक राउंड से बराह रास्त हिट का मुकाबला कर सकता है और इसके हल्के वज़न के बावजूद इसकी हिफाजत की सतह ज़्यादातर अमरीकी M1A2 अब्राम के अहम जंग से मुवाजना है। इसके अलावा ये एक फ़ाल निज़ाम और इंसानदाद पैमाने है निज़ाम के साथ मुकम्मल है, जो मैदान जंग में अपने बका को मज़ीद बढ़ाता है, क्योंकि इसके हथियारों के निज़ाम के लिए ये जदीद तरीन जर्मन 120 मिलीमीटर और L55 बंदूक से लेस है और इसके जदीद तरीन फायर कंट्रोल सिस्टम की मदद से गाड़ी के साइज़ के अहदाफ और यहाँ तक के कम परवाज़ वाले हेलीकॉप्टर को खुद ही आग के औजार और खुद ब खुद आग की आवाज़ के बगैर किसी हमकम मुदाखलत के एक ऑपरेटर जो मुस्तकबिल के बाबत है। ब्लैक पैंथर को एक ताकतवर डीजल इंजन लगाया गया है, ये तेज़ है और इसमें जदीद तरीन हाइड्रोन्यूमेटिक मुअत्तली नंबर 6 चैलेंजर है। यह बरतानी टैंक आपकी ताकत को बोर कर देगा। चैलेंज 2 लेस आता है जदीद तरीन कोब्रेम आर्मर के साथ है और ये आज की दुनिया में सबसे महफूज शुदा एम्बिटेट्स में से एक है, जिसने बराह रास्त फायर हथियारों के ख़िलाफ़ एक बहुत ही आला सतह की हिफाजत की पेशकश की है। यह सब 1986 में शुरू हुआ, जब बेकार के दिफाई निज़ाम ने किसी निजी मनसूबे के तौर पर हर चैलेंज करने के लिए एक जानशीन तैयार करना शुरू किया।
اس کے نتیجے میں 1999 میں ایک زائرین کی گاڑی کے لیے 90 ملین یورو کا معاہدہ ہوا، جب 3 سال بعد 1991 میں جون میں برطانوی وزارت دفاع نے 140 گاڑیوں کے لیے 520 ملین پاؤنڈ کا آرڈر دیا۔ 1994 میں مزید 268 کا آرڈر دیا گیا۔ 1993 میں پیداوار شروع ہوئی اور ٹینکوں کو جولائی 1994 میں چیلنج کو جگہ پر پہنچایا گیا، اور یوں ٹینک 1998 میں برطانوی فوج کے ساتھ خدمت میں داخل ہوا اور آخری بار 2002 میں دیے جانے کی امید تھی۔ اپنے ہتھیاروں کے مزید 3 دہائیوں کے لیے خدمت میں یہ ایک بہت ہی درست اور 120 ملی میٹر رائفلڈ بندوق سے لیس ہے، جو جدید جنگ کے تمام اہم ٹینکوں میں ملنے والی ہموار بندوقوں کے برعکس اس کو زیادہ سے زیادہ 5 کلومیٹر سے زیادہ کے حد فراہم کرتی ہے، جس نے اس کے لیے بھی عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ مارنے کے لیے سب سے طویل ٹینک نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ یہ اپنے انجن کے لحاظ سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے میکینیکل وصول اس دنیا بھر میں مشہور ہے کہ ان میں سے 386 ٹینک متحدہ ریاست کے فوج میں خدمات انجام دے رہی ہے، کیونکہ امن کی ریاست 38 استعمال کر رہی ہے۔ ان نمبر 5 ابرامس M1A2 میں سے شاید یہ ٹینک آج تک کا سب سے مشہور ٹینک ہے، جو لڑائی میں خود کو ثابت کرتا ہے کہ یہ عام حرکت زمینی نظام کے ذریعے تیار کیا گیا ہے، جو بنیادی طور پر ہماری فوج کے لیے ٹینک تھا۔ M1 کی دوسری کارکردگی سے حاصل کردہ تجربے کی بنیاد پر ڈیزائن کیا گیا ہے اور بہتر فائر پاور اور نقل و حرکت کے فراہمی کے لیے نئی ٹیکنالوجی شامل کی گئی ہے۔ اس کو ٹینک کے مین گن ایک دستے سے بھری ہوئی 120 ملی میٹر XM256 بور توپ ہے، جو فائر کر سکتی ہے۔ بختر بند گاڑیاں، انفینٹری اور کم اڑان والی ہوائی جہازوں کے خلاف نیٹرو گولہ بارود کے ایک رینج ٹینک کو 7.62 ملی میٹر جو M240 مشین گن اور ایک 0.50 سے CLM2 مشین گن سے بھی لیس کیا گیا ہے، جو یہ 120 ملی میٹر اور 40011 راؤنڈ 7.62 ملی میٹر 900 راؤنڈز کے 42 راؤنڈز رکھ سکتا ہے۔ 50 کیلیبر گولہ بارود، 32 اسکریننگ دستی بم اور 5.06 ملی میٹر بارود کے 210 راؤنڈ، اور اس کا کوچ بھاری بیرون مرکب کے ارد گرد اور اسٹیل سے چھڑا ہوا رینج کوچ کو آگے والے سوراخ اور برج پر اتنا متاثر کن ہے تاکہ عملہ انتہائی محفوظ رہ سکے، اور یہ ایک اداکار بھی ہے جب 265 میل کی سمندری حدود اور 42 میل تک فی گھنٹہ کے گھنٹہ نمبر 4 T-14 آرمیڈا کے ساتھ اس روسی جنگ کی رفتار کے ساتھ نقل و حرکت ہوتی ہے، اور چین 2020 میں پہلے ہی روس فوج کے لیے آرگنزا یوویز کے ذریعے تیار کیے جانے والے فراہمی کے ساتھ ہی تیار کی گئی ہے۔ اس ٹینک کو 456 سطح 5 کی سطح فراہم کی جا سکتی ہے، اور اگر آپ اس سینٹ سے الجھن میں ہوں تو 456 ہے ایک معیاری بختر جو بختر بند گاڑیوں میں عملے کے تحفظ کی پیمائش کرتا ہے، اور اس ٹینک نے اس معیار پر بہت بے حد تک اضافہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا افغان کا فعال تحفظ کا نظام ٹریک کا پتہ لگا سکتا ہے اور آنے والے اینٹی ٹیکنل ٹریک ہتھیاروں سے محصول ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ ٹینک ہوشیار اور مستقبل کا انتظام کرنے کے قابل ہے۔ اس کا اپنا دفاع سبھی ایک ٹربو چارجر ڈیزل انجن سے چلتا ہے، جو اسے تیز رفتار 56 میل فی گھنٹہ کی رفتار فراہم کرتا ہے، اور 310 میل تک کی حد تک۔ ان تمام متاثر کن خصوصیات کی وجہ سے مغرب روس کے روایتی حلف میں ہلچل پیدا ہوئی، جس کی وجہ یہ ہے جرمن اور برطانیہ جیسے متحدہ ممالک اپنے روسی ٹینک نمبر کو لاحق خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنے ٹینکوں کو اپ گریڈ کرنے یا نئے ڈیزائن تیار کرنے کے لیے لک 3 مرکو MK4 سے رائکوم کو جدید ٹیکنالوجی کے لیے
जाना जाता है। जब ये फौजी टेक्नोलॉजी की बात की जाती है तो इसमें भी कोई कमी नहीं आती। जब मार्क इसराइल के अपने अहम जंग टैंकों के मार्क रेंज का जदीद तरीन वर्जन है। इसे उसकी तैयारी का काम मरकू टैंक के ऑफिस या मान ट्रक ने तैयार किया है। टैंक ने IDF के साथ अपने सफ़र का आगाज़ 2004 में किया था और उसे असलहा की साजी के लिए दुनिया के बेहतरीन महफूज टैंकों जो आला धमाका के एंटी टैंक हैं जिसकी और ये 120 मिलीमीटर मगर 253 संभव बंदूक से लेस है जो आला धमाका एंटी टैंक और सुपर राउंड के साथ साथ लाट्रोपी फायर करने की सलाहियत रखता है। एंटी टैंक गाइड मिसाइलों के अलावा 7.62 मिलीमीटर का कैसल और 12.7 मिलीमीटर से वेल माउंटेड मशीन गनें और 60 मिलीमीटर ग्रेनेड लॉन्चर भी इस टैंक के फायर पावर को पूरा करते हैं। इस टैंक को स्पेशल आर्मर स्प्रिंग साइड स्कट हेलमेट लेज़र वार्निंग सिस्टम और एम बेल्ट के जरिए महफूज किया है। तमाम के स्क्रीन दस्ती बमों का मुकाबला करें ताकि जो भी चैलेंज आपसे हमले में फेंक देते हैं वो ट्रैफिक के मुतहरिक हिफाजत से भी महफूज होता है। आला दर्जे के एंटी टैंक मिसाइल के खिलाफ आयरन सिस्टम इस टैंक की तेज़ रफ्तार 40 मील फी घंटा के तादाद में 2 टाइप तक है। ये जापानी टैंक मस्तबूसी हेवी इंडस्ट्रीज की तरफ से आने वाला एक चौथे नस्ल का अहम जंग टैंक है जो जापान के अपने लिए तैयार किया गया है। 2012 में जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ टैंक की खिदमत में दाखिल हुआ और दावा किया कि इसमें 120 मिलीमीटर स्पीड बोर गन और एक 12.7 मिलीमीटर हेवी मशीन गन और यहाँ तक कि एक किस्म के 7.6274 मिलीमीटर तो भी है। नफीस C4I सिस्टम जो कमांड कंट्रोल मास्टर कंप्यूटर और इंटेलिजेंस सिस्टम का मायने रखते हैं और इस जदीद मास्टर के निज़ाम ने इंटीग्रेबिलिटी को इन्फेंट्री लचक मशीन के दौरान इन्फेंट्री को यकीनी बनाता है जिसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस टैंक का सुराख मॉड्यूलर सेल में जामे कोच के साथ मुंसलिक किया जाता है जिससे रॉकेट से चलने वाले दस्ती बम RPG राउंड गर्मी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है और प्रोजेक्टिकल और एंटी टैंक मिसाइल एड अहम मॉड्यूल हो सकती है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।